हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल एक क्लास में आपको मैंने बेसिक चीज़ बताया था नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। आई होप वो आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको ज़रा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें सो दैट कि मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना सकूं नंबर ऑफ मोल्स पर। मैंने आपको वही मोल कॉन्सेप्ट बताया है जो ज़्यादातर यूज हो रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर में। तो अगर आपको और अगर ज़्यादा जानने की अगर इच्छा है, जिज्ञासा है, तो मैं इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल में हम चलते हैं नंबर ऑफ मोल्स के बाद जो कॉन्सेप्ट मेरे पास है, जो सॉल्यूशन में ज़्यादातर पढ़ने को देखने को मिलेगा आपको, वो मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन तो आप खुद लिख लोगे। मोल फ्रैक्शन का मैं मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे बताने को नहीं आया हूँ। मैं बेसिकली इसका किस प्रकार से ट्राई करेंगे सॉल्यूशन के चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बनाने में, हम वही केवल आपको बताने जा रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है, आप देख लो। सपोज कर लो कि मैंने बी एक सॉलिड लिया, बी को मैंने अगर सॉलिड माना, आप देख पा रहे हैं, और ए को मैंने क्या माना, सॉल्वेंट माना। तो बी एक सॉलिड है, तो इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया क्या, एन बी से। एन बी है क्या, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और मेरे पास जो एन ए है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, सॉल्वेंट है। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। बेसिकली अगर मोल फ्रैक्शन मैं किसके लिए फाइंड करूं, मोल फ्रैक्शन मैं अगर फाइंड करूं किसके लिए, सॉलिड के लिए, तो आप जानते हो कि मोल फ्रैक्शन को चीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम चीटा कहते हैं। एक्स के टांग को आप खींच दीजिए तो क्या कहा जाएगा, चीटा कहला जाएगा। एक टांग को खींच दीजिए तो मैंने ये चीटा लिख दिया। अगर मैं मोल फ्रैक्शन फॉर द सॉलिड लिखूँ तो इसको मैं चीटा बी लिखूंगा। और इसको बनाने के लिए मैं सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉलिड ऊपर लिखूंगा, और अपन में जो सॉल्यूशन का जो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है, प्रेजेंस है, जैसे सॉल्यूशन क्या हुआ, बी और ए को दोनों को मिला दीजिएगा तो सॉल्यूशन आपके पास तैयार हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन में मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स हो कितने सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है, तो एन बी है और क्या है, एन ए है। तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ एन बी और प्लस क्या कर दिया, एन ए कर दिया। ये जो मेरे पास बातें निकली वो नंबर मोल्स फ्रैक्शन फॉर द सॉलिड निकला, ये फॉर्मूला मेरे पास आया। मैं अगर यही बात कहूँ सेकेंड फॉर्मूले के बारे में, जो कि मोल फ्रैक्शन फॉर द क्या मैं करूँ, अगर मैं चीटा बी करूँ, सॉरी चीटा ए करूँ, अगर मैं फॉर फ्रैक्शन फॉर द क्या मैं चीटा ए की बात करूँ, मतलब कहने का मतलब सॉल्वेंट के लिए मैं मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ, तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द जो मेरे पास सॉल्वेंट है उसको कहाँ लिखूंगा, मैं ऊपर लिखूंगा, ठीक है। और जो नंबर ऑफ मोल्स जो ऑफ द सॉल्यूशन है वो कहाँ लिखूंगा, मैं नीचे लिखूंगा। ये मेरे पास जो मेरे पास फ्रैक्शनल जो मेरे पास जो कैलकुलेशन मिला, इसको मैंने क्या कह दिया, नंबर, इसको मैंने कह दिया मोल फ्रैक्शन फॉर द सॉल्वेंट कह दिया। एक्चुअली ये जो मोल फ्रैक्शन जो है एक रेशियो है, किसका रेशियो, देखो आप, रेशियो, और रेशियो का कभी भी यूनिट नहीं होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ भी नंबर ऑफ, तो मोल फ्रैक्शन एक्चुअली जो होता है वो यूनिट लेस होता है। इतना तक बातें आप समझ पा रहे होंगे, किसी प्रकार कोई तो दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल। अगर मैं आगे क्लासेस में अगर बात कहूँ ये चीज़ कि अगर आगे क्लासेस में अगर मैं ये बात कहूँ कि अगर मैंने अगर दोनों को अगर जोड़ दिया, ठीक है, मैं मोल फ्रैक्शन फॉर द किसको, मोल फ्रैक्शन फॉर द मैंने अगर जोड़ दिया किसके लिए, दोनों को अगर मैं जोड़ दिया, किसको, सॉलिड के लिए, सॉलिड का मैंने अगर जोड़ दिया, और किसको जोड़ दिया, मैं सॉल्वेंट का जोड़ दिया। सबसे बिल्कुल आसान तरीका देखने को आपको मिलेगा कि मैं अगर दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दूं, नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन फॉर द क्या मैंने सॉलिड, और यहाँ से मोल फ्रैक्शन फॉर द क्या मैं करूँ, सॉल्वेंट के लिए अगर मैं कह दूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों के केसेस में अगर मैंने इसके लिए मोल फ्रैक्शन निकाला तो क्या निकाला था, एन बी अपन क्या निकाला था, एन बी और प्लस क्या लिखा था, एन ए लिखा था। इसके लिए मैंने क्या लिखा था, ये लिखा था मैंने एन ए अपन क्या किया था, एन बी और प्लस क्या लिखा था, एन ए लिखा था। दोनों का मैं एलसीएम फाइंड करूं तो आपको ये बात पता लगेगा, एन बी और प्लस क्या होगा, एन ए होगा। मैंने दोनों का एलसीएम फाइंड किया, इसको से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1 टाइम्स में लगे, यहाँ पे मैं एन बी लिख दिया, यहाँ भी सेम 1 टाइम्स में लगेगा, 1 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, इसको भी क्या लगेगा, एन ए लगेगा। आप देख पा रहे हो कि दोनों का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, इक्वल्स है।
तो इक्वल से दोनों कट कर क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। यही तो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जो मोल फ्रैक्शन फॉर द सॉलिड है और जो मेरे पास मोल फ्रैक्शन फॉर द क्या है, सॉल्वेंट है, दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। कभी कभी न्यूमेरिकल्स जब मैं बनाऊंगा तो वहाँ पे ज़्यादातर इसका यूटिलाइज करूँगा, किस सेंस में, इस सेंस में यूटिलाइज करूँगा कि अगर मेरे पास कि ये अगर फाइंड हो गया होगा मोल फ्रैक्शन फॉर द सॉलिड के लिए, तो इसे फाइंड करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका हो जाएगा। इसमें से आप क्या कर दीजिए कि 1 में से क्या कर दीजिए, केवल आप माइनस कर दीजिए, तो मोल फ्रैक्शन फॉर द सॉल्वेंट आपको क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। आइए मैं अगले क्लास में इस पर बेसिस आपको क्वेश्चंस करवाने का कोशिश करूंगा। आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में बात आ रही होगी। अच्छा, मैं अगर एक बात और इसके आगे मैं आपको बता दूं कि मैंने जो NB लिया है और जो Na लिया है, ये तो जान रहे हो कि मैंने क्या लिया, लेकिन अगर NB में अगर फाइंड करूं NB, तो NB की वैल्यू क्या होती है। NB जो होते हैं एक्चुअली, NB तो आप समझ रहे हो कि मैंने जो लिया है वो नंबर ऑफ मोल्स फॉर द क्या लिया है, सॉलिड लिया है। लेकिन NB फाइंड करने के मैं क्या लूँगा, WB और डिवाइडेड बाय क्या लूँगा, MA लूँगा, MA। WB क्या हो जाएगा, तो वेट ऑफ द सॉलिड हो जाएगा, और MA क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ द सॉलिड हो जाएगा। इन द सेंस ऑफ Na के सेंस में अगर मैं बात कहूँ तो इसको लिखूंगा मैं WA डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा, सॉरी यहाँ पे मैं B लिखता, और यहाँ क्या लिखूंगा मैं, MA लिखूंगा। आप देख पा रहे होगे कि WA जो मेरे पास है वो क्या है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट है, और जो मेरे पास MA क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट है। तो एक्चुअली मैं इस फॉर्मूले से मैं यूज करके भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। इसका ज़्यादातर यूज आपको देखने को मिलेगा जब आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और ज़्यादा सीखने का प्रयास करें। बहुत ही शानदार और मज़ेदार एक सेशन चलने वाला है। थैंक यू सो मच।